अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आज सुबह एक सभा के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में उनका उपचार चल रहा था। लेकिन अब उनका देहांत हो गया है, जिससे पूरे जापान में शोक का माहौल बना हुआ है। शिंजो आबे पर आज सुबह नारा शहर में रविवार को उच्च सदन में होने वाले चुनाव की कैंपिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें गोली मार दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि गोली लगने के बाद शिंजो के दिल का दौरा भी पड़ा था। उनको गोली मारने वाला शख्स एक पूर्व नौसैनिक था, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है और उसका नाम यामागामी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि यामागामी शिंजो आबे से नाराज चल रहा था और उनकी नीतियों से काफी दुखी था, इसलिए उसने शिंजो को गोली मारी। हमलावर गोली मारने के बाद भी वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं पर बेखौफ खड़ा रहा। बता दें कि शिंजो एक ऐसे नेता थे जो हमेशा से ही शांति प्रिय इंसान माने जाते थे। भारत देश के साथ भी उनके संबंध काफी अच्छे थे। उन्होंने अपने पीएम के कार्यकाल में कई बार भारत का दौरा भी किया है और इतना ही नहीं, उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। साथ ही भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत के लिए भी उन्होंने जापान सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए मात्र 0.1% के ब्याज पर देने की बात भी कही थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट देरी से चल रहा था। इसके बाद 2020 में अपनी कोलाइटिस बीमारी के चलते उन्होंने खुद अपना पद त्याग दिया और उनके इसी स्वभाव के चलते सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी उनके कई प्रशंसक हैं। उनके इस तरह निधन पर कई देशों के बड़े नेताओं ने शोक जताया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनके देहांत पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उनके साथ ही कई बड़े नेताओं ने भी उनकी मौत पर दुख व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।